नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सम्राट सरकार और जांच एजेंसियों का डंडा एक बार फिर पूरी ताकत से चला है। इस बार आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के रडार पर आए हैं दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ चंद्रमोहन पासवान। आय से अधिक संपत्ति के इस हाई प्रोफाइल मामले ने पूरे प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख दिया है। मुजफ्फरपुर की विशेष निगरानी अदालत से सर्च वारंट मिलते ही बुधवार सुबह जिस तरह से 6 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई है, आइए इस पे जानते पूरी जानकारी क्या है हमारी सहयोगी मुस्कान के साथ। मुस्कान, केवटी बीडीओ चंद्रमोहन पासवान के खिलाफ ईओई ने इस कार्रवाई का असली आधार क्या है? देखिए, कार्रवाई रातों रात नहीं हुई है और ईओयू को अपने बेहद जो विश्वसनीय और गुप्त सूत्रों से बीडीओ चंद्रमोहन पासवान के भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें मिल रही थी। ईओयू की खुफिया टीम लंबे समय से अधिकारी के वित्तीय लेन देन, उनकी जीवन शैली, अलग अलग जगह पे हो रही प्रॉपर्टी निवेश पर नजर रख रही थी। जब सूत्रों से मिली प्रारंभिक सूचनाओं का पूरी तरह भौतिक और दस्तावेज सत्यापन यानी वेरिफिकेशन कर लिया गया, तब जाकर बुधवार को आर्थिक अपराध इकाई थाने में कांड संख्या 9.26 दर्ज किया गया और इस बात का सबूत है कि एजेंसी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है ताकि कोर्ट में आरोपी अधिकारी बच न सके। तो मुस्कान, ये 81.3% अधिक संपत्ति का ये पूरा गणित और आंकड़ा क्या है? यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है, किसी भी आम टैक्स पेयर का खून खोलने वाला। देखिए, भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम है 1988 में, जिसको संशोधन किया गया था 2018 में, तो सोचिए उसकी धारा 13, धारा 13(2), धारा 13(1) के तहत जो 5 जांच की गई है, उसमें अधिकारी की वैध आय से खर्चा का मिलान किया गया है। इसमें क्या होता है, आप जितना कमाते हो और आप खर्च कितना करते हो वो निकाला जाता है। शुरुआती जांच और सत्यापन में यह बात आधिकारिक तौर पर सामने आ गई है कि चंद्रमोहन पासवान ने अपने ज्ञात और वैध आय के स्रोत के करीब 89,13,500 रुपीज अधिक की संपत्ति जमा कर रखी है। ये पूरी अवैध राशि उनकी वास्तविक और कानूनी कमाई से लगभग, आप समझिए, 80% अधिक है। यानी जितनी सैलरी वैध आमदनी एक सरकारी अधिकारी के तौर पे होनी चाहिए थी, उससे लगभग दुगनी संपत्ति उनके कथित तौर पे गलत तरीकों से अर्जित कर ली है। तो मुस्कान, मुजफ्फरपुर कोर्ट से वारंट और 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की रणनीति क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में आरोपियों को संभलने या सबूत मिटाने का मौका ना मिले, इसके लिए पहले ईओयू क्या करती थी ना कि एक जगह गई, छापेमारी हुआ, बाकी सब जगह से ना लोग साफ कर देता था। अब ईओयू एक साथ हर जगह छापेमारी अपना टीम लेके चल जाती है। तो ईओयू ने बेहद पेशेवर तरीका अपनाया और एजेंसी ने सबसे पहले माननीय विशेष न्यायालय निगरानी मुजफ्फरपुर के समक्ष पुख्ता सबूत रखकर तलाशी वारंट हासिल किया। बुधवार की सुबह जैसे ही सूरज उगा, डीएसपी स्तर के आला अधिकारी के नेतृत्व में गणित अलग अलग टीमों ने एक साथ 6 जगह छापेमारी की और धावा बोल दिया। इस ठिकाने में दरभंगा के बहादुरपुर स्थित उनका निजी आवास, एक व्यवसायिक भवन, मधुबनी जिले के बाबूरही में उनका पैतृक घर और व्यवसायिक परिसर तथा केवटी एक स्थित उनका सरकारी कार्यालय है और सरकारी आवास शामिल है। एक साथ दाविश देने का फायदा यह हुआ कि अधिकारी को अपने दस्तावेज छिपाने का मौका ही नहीं मिला। छापेमारी के दौरान उन जांच टीम को उनके पास से क्या क्या हाथ लगा? देखिए, हालांकि ईओयू ने साफ किया है कि तलाशी अभियान पूरी तरह खत्म होने के बाद संपत्ति का अंतिम और जो फाइनल ब्यौरा होता है वो सार्वजनिक किया जाता है, लेकिन शुरुआती सुराग बेहद अहम है। सभी 6 ठिकाने पर चल रही छानबीन में जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े डिटेल, डीडी, फ्लैट, व्यवसायिक भवनों में निवेश के कागजात, भारी मात्रा में बैंक खातों के फेसबुक, चेकबुक मिले हैं। टीम ने अधिकारी के आवासों से लैपटॉप, स्मार्टफोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। इन उपकरणों के वित्तीय डेटा, डिलीट किए गए मैसेजेस को खंगालने के लिए फॉरेंसिक वैज्ञानिक कहीं ना कहीं उनकी मदद ली जा रही है और शुरुआती इनपुट बताते हैं कि करोड़ों के निवेश के कई गुप्त कागज भी हाथ लगे हैं। क्या लगता है मुस्कान कि इस काली कमाई के पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट या फिर कोई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, अकेले आदमी इतना कमा लेगा? नहीं कमा सकता। देखिए, आपको बता दें, ईओयू की जांच का एक मुख्य फोकस यही है कि एक बीडीओ मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास क्षेत्र के विकास योजना के आवंटन और सरकारी फंड की जिम्मेदारी होती है। ईओयू अब इस बात की कड़ी से कड़ी पड़ताल कर रही है कि कथित तौर पे कमाई गई ये 89 लाख से अधिक जो अवैध संपत्ति किन किन सरकारी योजना के घोटाले और रिश्वतखोरी से आई है। क्या इस खेल में दरभंगा, मधुबनी के कुछ स्थानीय डीलर, ठेकेदार या अन्य बिचौलिया भी शामिल है? क्या इस काली कमाई को सफेद करने के लिए किसी बेनामदार या करीबी रिश्तेदार का नाम भी इस्तेमाल
इस्तेमाल किया गया है। जांच एजेंसी इन सभी जो कड़ियां हैं उसको जोड़ने में लगी है और कहीं ना कहीं सामने आ ही जाएगा। बिहार के प्रशासनिक महकमे और जनता पर इस बड़ी रेड का क्या असर होगा? हाल के महीने में बिहार सरकार ने साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कहीं ना कहीं ये तेजी से आई है कि इस छापेमारी के बाद दरभंगा मधुबनी के प्रशासनिक हलकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो अधिकारी फाइलें दबा कर या योजना में कमीशन खोरी कर रहे हैं उनके बीच ये डर बैठ गया है कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है। आम जनता के बीच इस कार्रवाई की जमकर तारीफ हो रही है। स्थानीय लोगों के लिए चर्चा का मुख्य विषय बन गया है क्योंकि जनता ये देखना चाहती है कि उनका हक का पैसा लूटने वाले साहब पर कब और कैसी सख्त कानून गाज करती है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, अभी तक तो तलाशी अभियान जारी है और जैसे जैसे लॉकर खुलेंगे बैंक खातों की परतें भी हटेंगी। उसके बाद क्या होता है इस पे नजर हमारी टिकी हुई है। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।